हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रोहित पटेल। आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन को लेकर के। जैसा कि सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद तुरंत बाद कुछ लोग वैचारिक उनका खुद का विचार है कि रिजर्वेशन को लेकर के, है ना, सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ। नीट का पेपर में ज़्यादातर उच्च वर्ग के लोग ही सुसाइड करते हैं, ऐसा मानना है। एक क्या वो नीट पेपर की तैयारी करने वाला एक लड़का है, हर जगह वो आ रहा है आजकल मार्केट में बोल रहे हैं, जैसे कहने का है न्यूज़ पर छा रहा है। तो रिजर्वेशन के लेकर के अब एक नया सोशल मीडिया ऐप बनाया गया है, ठीक है। तो आपसे अगर सवाल कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा, रिजर्वेशन रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए? पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि रिजर्वेशन रहना चाहिए अगर आपके हिसाब से तो किस संदर्भ में रहना चाहिए, आपका उस पर तर्क क्या है, ठीक है। आगे हम सब तर्क अब अपना रखेंगे, ठीक है। दूसरा कि जो तर्क है वो आगे आने वाला जो भविष्य है, देश का भविष्य, इवन ये कहिए कि देश के तरक्की में क्या योगदान रखता है, ये सारे चीज़ आपको बताने होंगे कमेंट सेक्शन में। हम एक एक करके आपको बताते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन सामान्य तौर पर जरूरी है वैसे वर्ग के लिए जो निम्न तबके से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्या है कि अगर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो वो जहाँ पर है वहीं पे रह जाएंगे। वो अपना जीवन में आगे आने के लिए थोड़ा सा उनको हिम्मत मिलता है, तो उसका मेन कारण है रिजर्वेशन। लेकिन आए दिन इतना वर्षों के बाद, पहले तो रिजर्वेशन 10 वर्षों के लिए ही दिया गया था, लेकिन आए दिन जब भी संशोधन का बात हुआ तो 10 वर्ष करके एक्सटेंड करता गया, ठीक है। अब समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए। लेकिन एक तो बात हो गया वो कि निम्न तबका से, अब हो गया है कि निम्न तबके के ही लोग जो हैं, जैसे SC ST हो गए, OBC हो गए, जो एक अच्छे क्या बोलते हैं लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, 4 व्हीलर रखे हुए हैं, उनका बाप दादा क्या जॉब में है, और कोई एक ऐसा बच्चा है जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है ना, उसके पिताजी किसान हैं। अब दोनों SC ST में ही आता है या फिर दोनों OBC में ही आता है, जनरल को तो बातें हटा दीजिए। आप सामान्य तौर पर ऐसा देख पाइएगा कि वो जो गरीब का बच्चा है ना, वो पीछे रह जाएगा। कहने के लिए बस आप कह सकते हैं कि गरीब वाला बच्चा है ना, बहुत मेहनती है, मार के एकदम हिलाइए देगा, लेकिन वाकई ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब आप इक्वल एग्जाम देने जाइएगा, बेशक आप कहीं से ही पढ़िए, ग्रुप डी के एग्जाम दिए, बैंक का एग्जाम दीजिए, UPSC का एग्जाम दीजिए, वो आपको ये नहीं चेक करता है ना कि इसे आप अच्छा फाइनेंशियली वीक थे कि या फिर कमज़ोर थे। वो सीधे देखता है आपको कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन मिला है, उसके हिसाब से। तो वहाँ पे मात खा जाता है गरीब का लड़का, ठीक है, रिजर्वेशन रहने के बावजूद भी। और तीसरा सवाल है कि देश के लेकर के, तो देश में रिजर्वेशन निम्न तबकों के बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब एक समय आ गया है, आप देख लीजिए, कोई भी रिजल्ट आता है तो जनरल का इतना कट ऑफ जा रहा है, OBC का इतना कट ऑफ जा रहा है, SC ST का इतना कट ऑफ जा रहा है, यानी कि कोई का कट ऑफ 50% से कम नहीं रहता है दोस्तों, सबका एकदम 50% से एबव रहता है। कहने का मतलब है कि इसे सब लोग पढ़ रहे हैं आजकल। लेकिन ऐसा भी है, जैसे BHU में एक क्या बोलते हैं, PhD होल्डर करने के लिए वो उसका -1 मार्क्स आता है, या फिर बहुत कम नंबर आता है, फिर भी वो PhD के लिए, MBBS के लिए, इस तरह के लिए कहीं कॉलेज मिल जा रहा है। ये सब गलत है। एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री सेटअप करना चाहिए कि आप 30 नंबर या 20 नंबर आप लाते हैं तभी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, मिनिमम, ठीक है। बाकी आपका क्या विचार है, आप रिजर्वेशन के लेकर के क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।